हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। और आज जो मैं कहानी आपके सामने लेके आया हूँ वो हिंदुस्तान के एक पुलिस वाले के साथ घटी थी जिनका नाम अनुज था। और आगे की कहानी मैं आपको अनुज जी के नजरिए से सुनाऊंगा। प्रीव्यू। हेलो, मेरा नाम अनुज है। मैं एक पुलिस वाला हूँ और आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो घटना मेरे साथ 2014 में घटी थी। तो हुआ ये कि 2014 में मैं एक रात की ड्यूटी पर था। उस ड्यूटी के दौरान हमारे पास एक फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन उठाया था, जिसमें सामने वाला इंसान कह रहा था कि उसके घर के पड़ोस वाले घर से बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक आवाज़ें आ रही हैं। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद ये प्रैंक कॉल है, लेकिन उस इंसान के बार बार फ़ोन करने पर मैं उसके बताए हुए लोकेशन पर पहुंच गया। लोकेशन पर पहुंचने के बाद मुझे उस इंसान ने वो घर दिखाया जिसमें से आवाज़ें आ रही थी। वो घर देखने से ही एकदम डरावना दिख रहा था क्योंकि उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो मैंने उस इंसान से पूछा कि तुम्हें इस घर में से कैसी आवाज़ें आ रही हैं। तो उस इंसान ने बताया कि कभी हंसने की आवाज़ आती है, कभी रोने की, तो कभी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की। तो मैंने उस इंसान से पूछा कि ये कब से हो रहा है। तो उसने कहा कि 1 हफ्ते पहले इस घर का मालिक की मौत हो गई थी, उसके बाद से ही ये घर बंद है। उसके अगले दिन से ही ये सब आवाज़ें उस घर से आ रही हैं। शुरुआत में हमने इस आवाज़ को इग्नोर किया, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हमने आपको फ़ोन किया था। उस इंसान की ये सब बातें सुनकर मैंने अपनी गन अपने हाथ में ली और उस घर के अंदर चला गया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस घर का दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। घर के अंदर एंटर होते ही मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदगी बदबू आने लगी, जैसे कोई चूहा या बिल्ली मर गई हो। लेकिन इस बात को भी इग्नोर करते हुए मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई तो मुझे अचानक से बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने लग गई। हैरानी की बात यह थी कि जब मैं घर के अंदर आया तो तब मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन अब मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो घर या फिर वो भूतिया घर, जो आप उसे कहना चाहें कह सकते हैं, वो घर 2 मंजिल का था जिसमें 4 कमरे थे और 2 बाथरूम थे और एक किचन था। नीचे वाले फ्लोर को मैंने एकदम अच्छे से चेक किया, मुझे वहाँ भी कुछ अजीब सा नहीं लगा। लेकिन सडनली मुझे मेरे ऊपर वाले फ्लोर से किसी के बहुत ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लग गई। वो आवाज़ मैंने क्लियर सुनी थी, वो किसी के रोने की ही आवाज़ थी। इसके बाद मैं ऊपर वाले फ्लोर पे गया चेक करने के लिए कि आखिर वो रोने की आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो जब मैं ऊपर जा रहा था तो मैं आवाज़ भी दे रहा था कि ऊपर कौन है, लेकिन मुझे वो रोने की आवाज़ लगातार आ रही थी। इतना डर होने के बावजूद भी मैं ऊपर गया चेक करने के लिए कि आखिर वो रोने की आवाज़ आ कहाँ से रही है। मैं ऊपर जा ही रहा था चेक करने के लिए कि आखिर वो रोने की आवाज़ आ कहाँ से रही है। फिर अचानक से वो रोने की आवाज़ एक हंसी में तब्दील हो गई। ये हंसी सुनने के बाद मैं और भी ज्यादा डर गया। ये हंसी सुनने के बाद मैं समझ चुका था कि मैं एक खौफनाक घर में आ चुका हूँ। लेकिन ये हंसी सुनने के बाद भी मैं ऊपर गया क्योंकि मुझे अपनी ड्यूटी तो करनी ही थी। ऊपर 2 कमरे थे जिसमें से एक को मैंने चेक किया तो उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन जब मैं दूसरे कमरे के सामने गया तो अंदर से आवाज आई। कोई मुझे तीखी और दरदराती आवाज में कह रहा था कि इस कमरे के अंदर मत आना। उस समय दोस्तों मुझे इतना डर लगा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो पल मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक पल था। मैं पूरे 5 मिनट तक उसी कमरे के बाहर खड़ा रहा क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस कमरे के अंदर जाऊं। और उसी 5 मिनट के दौरान मुझे उस कमरे के अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी। पूरे 5 मिनट तक वो फुसफुसाने की आवाज में सुनता रहा। फिर एकदम से मैंने हिम्मत जुटाई और एक झटके के साथ उस कमरे का दरवाजा खोल दिया।
अंदर का नजारा देखते ही मेरे शरीर का पूरा खून सूख चुका था। मैंने देखा कि उस कमरे में एक पेंटिंग लगी हुई थी जिसमें एक बहुत ही ज्यादा भयानक इंसान था जो कि सीधा मुझे ही देखकर घूर रहा था और हंस रहा था। और उसने मुझे कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इस कमरे में मत आना, अब तुम्हारी मौत पक्की है। ये देखकर मैं बहुत डर गया और उस घर से बाहर आने की कोशिश की। सीढ़ियों से उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और मैं सीधा नीचे जाके गिरा। मेरा सर जमीन से इतनी जोर से लगा कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मैंने आंख खोली तो मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में था। मेरे बेड के पास में मेरा एक साथी पुलिस वाला खड़ा था। मैंने उससे पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया, तो उसने बताया कि रात को तुम उस घर के अंदर बेहोश पड़े थे और तुम्हारे सर से खून निकल रहा था, इसलिए मैंने ही तुम्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया था। मेरे साथ रात में जो भी हुआ वो मैंने उसे बताया, लेकिन उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। ठीक होने के बाद मैं उसी इंसान के पास वापस गया जिसने मुझे फोन किया था। मैंने उससे पूछा कि इस मकान के मालिक की मौत कैसे हुई, तो उसने कहा कि उसने आत्महत्या की थी। और उसके अगले दिन से ही इस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना शुरू हो गई। Preview. तो दोस्तों यही होती है कहानी खत्म। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों कल जब मैं वीडियो लेकर आऊंगा वो कहानी वेंडिगो की होगी, और वेंडिगो की वो कहानी सुनकर आप पक्का शॉक हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल की खौफनाक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।